जय भीम दोस्तों। मैं रिंकू सिलावट, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष चंबा पोरसा जिला मुरैना मध्य प्रदेश। सबसे पहले मैं बहुजन महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर साहब काशीराम, ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले, कमल साहेब मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भ्रांतियाँ चली आ रही हैं जिनको रोकने की ज़रूरत है, जिसमें से अभी कुछ दिन पहले मैं दो जगह दो प्रोग्राम अटेंड किए थे अपने गांव में, अपने अम्बा पोरसा क्षेत्र के गांव में। एक पालिकेपुरा जहां बहुत बड़ा भंडारा हुआ था, दूसरा एक पोरसा जहां पर रामनगर में वहां भी बहुत बड़ा भंडारा हुआ था। इन विषयों पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। दोस्तों, पालिकेपुरा में जो भंडारा हुआ था वो बहुत विशाल भंडारा था, जिसमें मैं भी उपस्थित था, जिसमें खाना लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों का बना था और 40 से 50 हज़ार लोग आए भी थे। खाना बहुत अच्छा था, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, गायक कलाकार भी आई थी वहाँ पे जिन्होंने अपने विचार रखे थे। सारी चीज़ें अच्छी थी, किसी भी चीज़ की बुराई नहीं कर सकते। और मैं ये जो प्रोग्राम किए हैं, मैं इनका विरोध नहीं कर रहा कि ये बहुत गलत हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। मैं इनके उपलक्ष्य में अपने क्या विचार रख सकता हूँ और उन विचारों के माध्यम से मैं आपको बता सकता हूँ कि आप भंडारे की जगह आप अगर ये चीज़ करोगे तो शायद और बेहतर तरीके से हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए या फिर हम खुद के लिए या फिर अपने लोगों के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो ये मेरे विचार हैं, इसको अन्यथा ना लें। साथियों, मैं पालिकेपुरा में था तो मुझे पता चला कि उस भंडारे में लगभग 8 से 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जो कि पालिकेपुरा गांव और शायद आसपास के गांव के लोगों ने इकट्ठा किया था चंदा, और शायद समाज के किन्हीं लोगों ने कुछ दिया होगा। जो भी है, पालिकेपुरा का वो भंडारा हुआ था, 8 से 10 लाख रुपए जो है खर्च हुए। ठीक है। दूसरा भंडारा अभी पोरसा में हुआ है, रामनगर में। वहाँ भी बहुत अच्छे लेवल पे भंडारा हुआ है। ठीक है। तो मेरा जो आपसे जिस बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो यह है कि ये जो भंडारे में हम एक समय के भोजन के लिए हम लाखों रुपए उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं, क्या इन पैसों को हम एक अच्छी दिशा में उपयोग नहीं कर सकते? जैसे मैं बता देता हूँ, आपको पता है कि हमारा समाज बहुत ही गरीब और लाचार समाज है आज की स्थिति में। क्या हमारे पास इतना फालतू पैसा है कि हम मात्र एक समय के भोजन के लिए हम लाखों खर्च कर देते हैं, और जबकि दूसरे दिन वही हमारा दूसरा समाज का भाई भूखा सोता है, जब उसको रोजगार नहीं मिलता है, मेहनत मजदूरी नहीं मिलती है, तो वो भूखा सोता है। या फिर 2 वक्त की रोटी के लिए वो जगह जगह लोगों से प्रार्थना करता है कि मुझे काम दो, मेरे घर पे रोटी नहीं है, आप मुझे काम दोगे तब मेरे घर पे चूल्हा जलेगा। और एक ये है कि एक हमारी तरफ, मतलब हमारे हमारे समाज में लोग एक तरफ जो है लाखों रुपए भंडारे में खर्च कर देते हैं। ये बात बहुत चिंतनीय है। मैंने गया था भंडारों में, मैंने देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे समाज के लोग जो है पैसा कुछ गलत दिशा में खर्च कर रहे हैं। मैं बता दूं कि यही पैसा जो 8-10 लाख पालकेपुरा में और शायद पोरसा रामनगर में, वहाँ भी 4-5 लाख कुछ इतने हुए होंगे या उससे ज़्यादा या कम, वही पैसा अगर हम सोचो कि बच्चों की पढ़ाई के लिए उसमें खर्च करते, एक लाइब्रेरी पोरसा में खोल देते और एक लाइब्रेरी हम अम्बा में खोल देते, जहाँ पे ज़्यादा नहीं 500 या 100, 200, 300 किताबें रखते, जहाँ महापुरुषों की किताबें होती, कंपटीशन तैयारी की किताबें होती, जीके की किताबें होती, एसएससी लेवल की किताबें होती, एमपी पुलिस की किताबें होती, यूपीएससी की किताबें होती, पटवारी की किताबें होती, जहाँ लोग हमारे बच्चे पढ़ते। तो
उनको एक नई दिशा मिलती पढ़ने के लिए, एक जगह मिलती और उनको फ्री में किताबें पढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता, जहाँ से हमारे बच्चे कहीं ना कहीं जो सपना देख रहे हैं अधिकारी बनने का, कर्मचारी बनने का, तो वो साकार होने में कहीं ना कहीं उनको मदद मिलती। गाँव में जैसे 5 गांव है, उस गांव के बीच में कहीं जगह देखकर एक मिनी कोचिंग भी खोली जा सकती थी इन्हीं पैसों से, जिसमें 1 से लेकर 10वीं या 12th तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। ऐसा हम अम्बा पोरसा के बीच में जितने हमारे गांव हैं, उन हर 4 5 6 10 गांव को टारगेट करके उसके बीच में कोचिंग खोली जाती और जिसको चलाया जाता। तो क्या हमारे बच्चे पढ़ते नहीं? उनको मदद नहीं मिलती कोचिंग की? पढ़ते तो आगे बढ़ते। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित, संगठित और संघर्ष। लेकिन हम तो इस चीज़ों पे काम ही नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ बोल रहे हैं। शिक्षा कहाँ काम कर रहे हैं इसके लिए? सिर्फ हम अपने निजी बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। हम अपने गरीब परिवार या गांव या भाई के बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हमें भंडारा करने से और तमाम जो फालतू भ्रांतियाँ चल रही हैं, कुरीतियाँ चल रही हैं, उनसे फुर्सत ही नहीं है। दहेज लेना देना, भंडारा करना और तमाम चीज़ें हैं। मैं किन किन का नाम लूँगा बताइए आप? क्या हमारे पास इससे बेहतरीन कोई और काम सारे ख़त्म हो चुके हैं क्या? बाबा साहब एजुकेशन को हमारा हथियार बता के गए और हम उसी को इग्नोर कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? दूसरा, हमारे समाज में अगर सर्वे किया जाए तो मुझे लगता है कि कम से कम 100 घर अम्बा पोरसा के बीच में ऐसे मिलेंगे जहाँ की औरतें विधवा हैं। उनके यहाँ पे कमाने वाला कोई भी नहीं है। जो कमाता था वो व्यक्ति मर चुका है, गुजर चुका है। उनके 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए महिलाओं को बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है। क्या हम ये भंडारे का पैसा हम उनकी मदद में नहीं लगा सकते थे क्या? हम बिल्कुल लगा सकते थे, लेकिन हमने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि हम जो पुरानी सोच है उससे आगे सोच ही नहीं पा रहे। जो पुरानी सोच है हम उसको ही लेके चल रहे हैं। हम दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है और हम जो है वो वहीं के वहीं डले हुए हैं। उससे आगे की हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। और जो सोचता है वो बताता है, लोग उसको बोलते हैं अरे ये तो पागल है, ये तो मात्र एक सोशल मीडिया पर ज्ञान दे रहा है। खैर, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो विधवा महिला हैं उनको रोजगार देने के लिए काम कर सकते थे। जो गरीब बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं कर पा रहे, माँ बाप अति गरीब हैं, उनकी बच्चियों की शादी कर सकते थे हम। क्या ये हमारे लिए सीरियस मुद्दे नहीं थे समाज के लिए? आज समाज की कोई लड़की बेचारी जिसकी शादी नहीं हो पाती है, गरीब परिवार नहीं कर पाता, क्योंकि पता है दहेज प्रथा जो है वो चरम पर चल रही है इस समय। और इस कारण अगर किसी बहन की शादी नहीं हो पाती है और वो लड़की बेचारी, वो बहन किसी लड़के के साथ भाग जाती है या फिर उसके साथ कुछ भी गलत हो जाता है, तो समाज समाज का हर एक व्यक्ति फिर जज बन के आता है कि नहीं, उस लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। अरे भाई, आपने क्या किया उस परिवार के लिए, उस बच्ची के लिए आपने क्या किया? क्योंकि आपको फुर्सत नहीं थी भंडारे से, भंडारा करने से, भंडारे में खाना खाने से फुर्सत नहीं थी आपको। जितने लोग समाज में कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जरूरी नहीं सब पैसे वाले हों। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कार्य करने जाते हैं, उनके पास गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए तक पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं संगठन का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप कहोगे कि यार ये तो रिंकू फलाने संगठन को रिप्रेजेंट करने लगा, लेकिन ये सत्य है। क्या आप उन लोगों की भी मदद नहीं कर सकते थे जो समाज के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और फाइनेंशियली पैसे की वजह से थोड़े कमज़ोर भी पड़ जाते हैं, जो कुछ समय के लिए चुपचाप बैठ जाते हैं। जब उनके पास मत कहीं से थोड़ा सहायता आ जाती है या पैसे आ जाते हैं तो फिर वो समाज के कार्य में लग जाते हैं। क्या ऐसे लोगों की मदद करना उचित नहीं था? ऐसे कई सारे मुद्दे हैं दोस्तों, जो मैं आपको गिनाऊंगा ना तो मैं शायद मेरी उंगलियां कम पड़ जाएंगी। क्या हमारे पास ऐसे मुद्दे सारे ख़त्म हो गए जो हम अपना पैसा एक गलत जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम गलत जगह ख़त्म कर रहे हैं? मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरा समाज, हमारा समाज मात्र एक वक्त की रोटी के लिए, एक वक्त के खाने के लिए
लाखों रुपए खर्च कर देता है सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए, और उन्हीं लाखों रुपए से अगर उसको सही दिशा में उपयोग किया जाए तो कई अच्छे काम किए जा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए, गिनाए। साथियों, हमें बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे। आज मैं 30 साल का हो गया, जब ऐसी चीज़ें दहेज, भंडारा, बचिया, ये सारी चीज़ें चलती हैं ना, तो आज भी मैं अपने फैमिली वालों से क्वेश्चन कर देता हूँ कि ये सब आज आप बोलते हो कि दहेज लेना देना बेकार है, ये सारी बचिया करना बेकार है, भंडारा करना बेकार है, आपने इसका पहले विरोध क्यों नहीं किया। तो उनका जवाब होता है कि जैसा चला आ रहा था हमने भी किया। तो हमने कहा फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या रहा। लेकिन हमें एक जिम्मेदार नागरिक और जिम्मेदार एक समाज का व्यक्ति बनना पड़ेगा, हमें गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। साथियों, मैंने एक चीज़ और देखी, मैं आपको बता दूं, वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन महत्वपूर्ण है, आप देखिए ज़रूर। जो पालकीपुरा में भंडारा हुआ था उसमें कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग खाना खाने आए थे। बात को गौर करिएगा आप, 40 से 50 हज़ार लोग खाना खाने आए थे। लेकिन अगर कह दिया जाए ना कि समाज पर हो रहे अन्य अत्याचार को लेकर अम्बा, पोरसा या मुरैना में बहुत बड़ा आंदोलन करना है, तो मैं कह रहा हूं कि 40-50 हज़ार तो भंडारे पहुंच गए थे, लेकिन आंदोलन में 40 लोग नहीं पहुंचेंगे। तो ये है मानसिकता हमारे लोगों की कि कहीं पे अगर फ्री का खाना मिल रहा हो या कुछ चीज़ें मिल रही हो तो वहाँ तुरंत पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर समाज के लिए लड़ने की या फिर कुछ अच्छा करने की बारी आए तो फिर मैं क्यों करूँ। ये सवाल होता है कि मैं क्यों करूँ, मुझे क्या फ़ायदा है, मेरा क्या फ़ायदा है उसमें, मैं क्यों जाऊँ। साथियों, ऐसा नहीं होता। ऐसी बात नहीं है समाज में अच्छी विचारधारा के लोग नहीं है या फिर अच्छा कार्य करने वाले लोग नहीं है, लेकिन उनको क्या है, सपोर्ट नहीं किया जाता, उनको दबाने की कोशिश की जाती है, उनसे बोला जाता है कि ये तो बस वाई वाई चाहते हैं अपनी करवाना, और सोशल मीडिया पे वीडियो के माध्यम से ही बोलते हैं, ज़मीनी स्तर पर कुछ करते नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्त। अगर एक वीडियो से, मैं एक वीडियो डालूंगा तो कम से कम इस ग्रुप में और सोशल मीडिया पे जो मुझसे जुड़े हुए हैं 1000-500 लोग, तो वो मुझे सुनेंगे। और शायद 100-500 में से अगर 10 लोग भी, 10-20 लोग भी अगर उसमें बदलाव करेंगे तो शायद थोड़ी बहुत मेहनत सफल हो जाएगी। और यही 200 लोगों को समझाने के लिए जब मैं ज़मीनी स्तर पर उतरूंगा तो मुझे कम से कम 10 दिन लगेंगे, और कम से कम 40 से 50 गांव मुझे घूमने पड़ेंगे। उसके लिए ना तो मेरे पास आज के टाइम में ना तो इतना पैसा है, ना अभी इतना समय है कि मैं 10 दिन एक ही काम को लेकर मैं घूम पाऊँ। लेकिन हाँ, जिस दिन मौका मिला, समाज ने ताकत दी और इस लायक बना मैं खुद से भी, तो मैं बिल्कुल करूँगा। क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ कि जन्म लिया, खाया पिया और बूढ़े होके मर गए। कुछ अच्छा करना है अपने लिए भी, समाज के लिए भी और इस दुनिया के लिए भी। चलो, जय भीम। एक दूसरे का सपोर्ट करिए, और कुछ गलती हुई हो तो मुझे पर्सनली बता दीजिए, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा। थैंक यू सो मच एंड जय भीम।